कक्षा 11th विषय रसायन विज्ञान, चैप्टर मूल कॉन्सेप्ट, यानी मूल अवधारणा। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल की। मूल क्या है? तो मूल एक संख्या है। मूल क्या है? मूल एक संख्या है जिसे हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसे हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। जिसे हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। जिसे हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 कण के बराबर होता है। अर्थात एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 कण। अगर हम बात करते हैं कि एक मोल बुक्स बराबर क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। अगर हम बात करें एक मोल साइकिल बराबर, तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 साइकिल। तो मोल क्या है? मोल एक संख्या है जिसे हम कहते हैं अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण। अब बात करते हैं हम कार्बन परमाणु के द्रव्यमान की। तो मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि कार्बन के परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम मास की बात करते हैं, मास ऑफ कार्बन एटम, तो मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 6 मास ऑफ प्रोटॉन, 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना ही मास कितना किसका होता है? न्यूट्रॉन का भी होता है, लगभग इसी के बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, जो कि प्रोटॉन के मास के बहुत क्या है? नेग्लिजिबल है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास के लगभग 1/1837 मास के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का मास। इसलिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को नगण्य मान लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मास ऑफ कार्बन एटम। तो मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 6 मास ऑफ प्रोटॉन और 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लिजिबल मान लिए हैं। तो
तो हो जाएगा 6 मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम प्लस 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और ये जो है ये एटॉमिक मास यूनिट है, हम लिख लेते हैं।